अभिषेक, सुधीर जी, सीधे आपका रुख करते हुए समाजवादी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री का हमला आपने सुना। उन्होंने कहा आतंकवादी का अब्बूजान, समाजवादी पार्टी का भाईजान। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान, बिजली, सड़क, पानी, ये है मुद्दे। इन मुद्दों पर लोग वोट देंगे और भाजपा को हराएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 22 लाख आईटी जॉब्स, आईटी नौकरी देंगे। सपा कह रही है जॉब्स जॉब्स जॉब्स, और भाजपा कह रही है हिजाब्स हिजाब्स हिजाब्स। यही अंतर है भाजपा और असपा में। भाजपा नफरत फैलाती है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे 10 मार्च को, खुशहाली लेके आएंगे, विकास लेके आएंगे। शाम अवध उदास है, अवध की जो शाम है उदास है, तक चुकी है इस ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति से। शाम अवध को फिर से अखिलेश जी रंगीन बनाएंगे। पहले 2 चरण में ही शतक मार चुकी है सपा, आज तो पूरी वाइप आउट होने वाली है भाजपा की। तो उनके बुंदेलखंड में भी हारने वाले हैं। योगी जी गर्मी की बात करते हैं, बुंदेलखंड में पानी नहीं है। गर्मी छोड़िए, पानी लाइए बुंदेलखंड में। ये अयोध्या की बात करते हैं, हम राम को लाएंगे। ये कह रहे कि ये राम को लाएंगे। ये कौन है भगवान को लाने वाले? और अयोध्या में ये राम जी को बदनाम कर रहे हैं। वहां अयोध्या में लैंड स्कैम घोटाला है, जहां सब भाजपा वालों ने वहां जमीन आदिवासी और दलितों की जमीन खरीदी है। और ये सब जो वो कह रहे हैं कि शाम अवध उदास है और ठीक है। उनका ये भी कहना है कि वो कहते हैं जॉब जॉब जॉब, आप कहते हैं हिजाब हिजाब हिजाब। यही क्या सूट करता है बीजेपी को? 19 मार्च 2017 के पहले बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के केवल 4 जिलों में बिजली आती थी। 5वें जिला अधेरा में रहता था। जो 71 जिले थे अधेरे में रहते थे। नौकरियों का हाल ये था कि अगर 65 पद एसडीएम के भरे जाते थे तो 54 एक जात, वो भी 4 जिलों के आते थे। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात थे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथ में थी। 30 लाख पद अभी भी दंगाइयों को संरक्षण दिया कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ रोजगार और रोजगार 3 करोड़ रोजगार हमने हर दूसरे घर में बेरोजगार 5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है। मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों की उपज की खरीदारी हो रही है। अखिलेश 2016-17 में 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदते हैं और हम 21 और 22 में 58 लाख मीट्रिक टन घोषणा पत्र में। ये अंतर है हमारे उनके में। एमएसपी खरीदने की बात हुई थी। ज्यादा काम है और जनता उस पर मोहर लगा सरकार में वो बार बार गिना रहे हैं कि किसानों के लिए क्या किया गया। प्रदेश की जनता जानती है। आलू, प्याज, लहसुन एमएसपी पे देने की बात हुई थी 2017 में। घोषणा आलू बेल्ट में भी चुनाव हो रहा है इस समय। पूरे भारत में सबसे ज्यादा 16 जिलों में सबसे ज्यादा जो पैदावार होती है, जिस फर्रुखाबाद में एशिया की सबसे बड़ी वो मंडी, वहां पर बताइए आलू किसको फायदा करेगा? आलू का तो मिजाज होता है किसी भी सब्जी के साथ जाए वो घुल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आय दोगुना करने का वादा जो किया था वो निभाया था बहुजन समाज पार्टी ने। हमने 125 से 250 गन्ना किसान का मूल्य किया, लेकिन इन लोगों ने कितनी बिजली आप देते थे? दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद चीनी का उत्पादन हुआ था। लहसुन के एमएसपी की बात बताइए। कितनी नौकरियां दी थी आपकी सरकार के समय? कितनी नौकरियां दी गई थी? पद अभी भी रिक्त है, क्यों नहीं भरी गई? आखिर किस लिए नहीं भरी गई? ये सवाल पूछा जाए। वो कह रहे हैं कि अभी भी रिक्त है, नौकरियां क्यों नहीं दी गई? वो सवाल पूछ रहे हैं फैजान। मैंने तो ब्रेकअप दे दिया। 5 लाख सरकारी नौकरी, 3 करोड़ रोजगार हमारी सरकार ने दिया। तब भी हर दूसरा गहरा बेरोजगार। इनके भी तब भी हर दूसरा गहरा बेरोजगार। नौकरी 3 करोड़ रोजगार कहाँ दिया है? आपने रोजगार में सभी के सेक्टर में दिया है। जो निवेश आया है वहाँ निजी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया गया है। 5 लाख सरकारी नौकरियां प्राइवेटाइजेशन हुआ है। चित्रा जी इन्होंने सही बोला। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन ठीक है, एक एक करके उन्होंने वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया हर चीज का। मैं तो आंकड़े की बात कर रहा हूँ। 2,68,000 नौकरी अखिलेश और मायावती ने मिलकर 10 साल में दिया था। हमने 5 साल में चित्रा जी 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला कर लिए। ये बताइए, आप सबने दिखाया था। बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक है, एक करके ठीक है। 64 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन 10 साल में सपा बसपा में होता है। 116 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हम करते हैं। कोई मेल नहीं है। ये आंकड़ों को लेकर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई। 5 लाख नौकरियां दी हैं आपने, 3 लाख एमएसएमई के जरिए रोजगार बढ़ाने के लिए आपने दिया निजी क्षेत्रों में। सुरेंद्र राजपूत जी वो गिना रहे हैं कि कितने लोगों को नौकरियां दी, स्वरोजगार दिया। बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं चित्रा जी
एक नौकरी इन्होंने 2017 के बाद पब्लिश करके और उसको खत्म किया हो तो बता दें। 8 सर 2 मिनट आप देखिए, मैं बीच में नहीं चित्रा इस तरीके से कोई बात नहीं, एक बार उनकी बात हो जाए। बोले सुरेंद्र जी, बोलिए सुरेंद्र जी। मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। पहले 2017 में कोई पब्लिश की हो और अब तक कोई कंप्लीट की हो वो बताएं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात, 8 परीक्षाएं इन्होंने बड़ी कराई नौकरियों के लिए, 7 परीक्षाएं लीक हुई हैं, कोर्ट में भर्ती गई है सारी की सारी। तीसरी बात, 4,98,000 करोड़, 4 लाख देख रहे होंगे कांग्रेस को आप 4,98,000 करोड़ का इन्होंने कहा कि भाई निवेश आया है। 25,000 करोड़ का निवेश आया सैमसंग का। उसके बाद सारी की लगभग 5,000 MSME जो है बंद हुई इनके यहाँ पर। ठीक है, कह रहे हैं 80 लाख करोड़ इन्होंने दिया वहाँ पर। उस बैंक का नाम बता दें। हर दूसरा आदमी बेरोजगार है, यहाँ पर बच्चे खड़े हुए। राहुल नौकरी मिली हो भाई, राहुल गांधी के आंकड़े हैं। नौकरी मिली हो हाथ खड़ा कर दो।